नमस्कार। आज हम सब मिलकर रामायण के उस सबसे पावन और मंगलकारी प्रसंग की बात करेंगे जो है श्री सीताराम विवाह। तो आइए इस दिव्य कथा में हम सब एक साथ डूबते हैं और इसका आनंद लेते हैं। सिए रघुवर जी के संग परन लागी हरे हरे परन लागी भावरिया। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं ना। ये उस पल का सार बता देती हैं जब सिया जी रघुवर के संग फेरे ले रही थीं। देखिए, ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो असल में दो पवित्र आत्माओं का मिलन था, दो महान कुलों का और दो राज्यों का एक दिव्य संगम था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अयोध्या से, जहां जनकपुर से एक ऐसी खबर आती है जो पूरे राज्य को खुशी से सराबोर कर देती है। जरा सोच के देखिए उस पल के बारे में जब दूत ने वो पत्रिका पढ़ी। खबर क्या थी कि सिर्फ श्री राम का ही नहीं बल्कि उनके तीनों भाइयों का विवाह भी तय हो गया है। एक साथ चारों राजकुमारों का विवाह। ये इतनी बड़ी और इतनी अप्रत्याशित खबर थी कि पूरे राजमहल में आप कह सकते हैं कि आश्चर्य और खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। ऐसा लगा मानो उत्सव ने खुद दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। तो फिर ये पवित्र जोड़ियां बनी कैसे? देखिए, श्री राम का विवाह हुआ राजा जनक की बेटी सीता जी से, लक्ष्मण जी का विवाह हुआ सीता जी की छोटी बहन उर्मिला से, और फिर भरत और शत्रुघ्न, इन दोनों का विवाह राजा जनक के छोटे भाई कुशवज की जो बेटियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनके साथ तय हुआ। एक ही परिवार की 4 बेटियों का विवाह दूसरे परिवार के 4 बेटों से। कितना अद्भुत संयोग था ये। और जैसे ही ये शुभ समाचार कानों में पड़ा, रानियों ने तो फौरन आदेश दे दिया। पूरा का पूरा राजमहल अनगिनत दियों से जगमगा उठा और पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया कि उत्सव शुरू हो गया है। अयोध्या का हर कोना, हर घर मिठाइयों की खुशबू और मंगल गीतों से गूंजने लगा। एक ऐसा माहौल था जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो अयोध्या में तो ये सब तैयारियां चल रही हैं। अब कहानी का रुख करते हैं मिथिला की तरफ, जहां अयोध्या से चली वो भव्य बारात पहुंचने ही वाली है। आए रे बारात जनक जी के द्वारे, राजकुमार संग आए दशरथ, धन धन भाग हमारे। मिथिला के लोग बस यही गीत गा गाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। सोचिए, राजा दशरथ खुद अपने 4 राजकुमारों के साथ आ रहे हैं। ये तो उनके लिए किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा था। पूरा का पूरा नगर मानो सांसें थामे उस भव्य बारात के स्वागत का इंतजार कर रहा था। और फिर जब दोनों महाराजा मिले तो वो सिर्फ 2 राजाओं का मिलना नहीं था। नहीं, वो तो सम्मान, स्नेह और 2 महान वंशों का एक संगम था। राजा जनक ने बहुत ही विनम्रता और ढेर सारे प्यार के साथ राजा दशरथ और पूरी बारात का स्वागत किया। और अब वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। श्री सीता और राम के विवाह की पवित्र रस्में। जब श्री राम विवाह मंडप में आए तो ऐसा लगा जैसे वक्त खुद ही ठहर गया हो, मानो पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य छवि को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। देवता, ऋषि मुनि, नगर के लोग, हर कोई बस अपनी सांसें रोके उस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा था। सखी संग में सीता यूं सोहे, तारों में जो शशि मन मोहे। फिर सखियों के साथ सीता जी ने मंडप में प्रवेश किया और उनकी सुंदरता कैसी थी? ऐसी जैसे अनगिनत तारों के बीच खुद चांद जमीन पर उतर आया हो। दूल्हे के रूप में श्री राम और दुल्हन के रूप में जानकी जी। ये जोड़ी इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक लग रही थी कि किसी के लिए भी उनसे नजरें हटाना नामुमकिन था। तो इसके बाद विवाह की जो मुख्य रस्में हैं वो शुरू हुईं। सबसे पहले हुआ पाणी ग्रहण, यानी जब वर वधू एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन भर साथ निभाने का वचन लेते हैं। फिर हुई कन्यादान की वो भावुक रस्म, और आखिर में अग्नि को साक्षी मानकर पवित्र भावरे यानी फेरे लिए गए। करे लोक वेद विधान, कन्यादान सीता मम सुता, सह धर्म चरत। कन्यादान का वो जो पल था वो बहुत ही भावुक कर देने वाला था। राजा जनक ने लोक और वेद की सारी विधियों के अनुसार अपनी बेटी सीता का हाथ श्री राम के हाथ में सौंपा और कहा, ये मेरी बेटी सीता है जो आज से आपके साथ धर्म के रास्ते पर चलेगी। राम सिया के पद के आगे लाजक कोटि अनंग, परन लागी हरे हरे, परन लागी भांवरिया। जब श्रीराम और सीता जी अग्नि के फेरे ले रहे थे तो उनकी सुंदरता के आगे कहते हैं कि करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाएं। चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे थे और पूरा का पूरा माहौल बस प्रेम और भक्ति के रंग में डूबा हुआ था।
और जैसे ही श्री राम और सीता जी के विवाह की रस्में पूरी हुई, उसी मंडप में बाकी तीनों भाइयों का विवाह भी संपन्न हुआ और इसके साथ ही ये दिव्य उत्सव अपनी भव्यता के चरम पर पहुंच गया। तो ये है वो चारों दिव्य जोड़ियां एक साथ, राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। देखिए, ये सिर्फ 4 विवाह नहीं थे, ये तो अयोध्या और मिथिला के बीच एक ऐसे अटूट रिश्ते की सुनहरी नींव थी जो आने वाले ना जाने कितने युगों के लिए एक मिसाल बनने वाली थी। इस मौके पर राजा दशरथ की विनम्रता देखिए। उन्होंने राजा जनक से कहा, महाराज, आज आपने मुझ जैसे एक भिक्षु को 4 अमूल्य हीरे दे दिए हैं। इन बहुओं के आने से मेरे राजमहल की शोभा अब चौगुनी हो जाएगी। मतलब कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। विवाह का ये जो उल्लास था, अब धीरे धीरे विदाई की भावुकता में बदलने वाला था। ये एक ऐसा पल था जहां खुशी और दर्द दोनों एक साथ महसूस किए जा रहे थे। एक ही घटना, लेकिन एहसास बिल्कुल अलग। एक तरफ अयोध्या थी जो अपनी 4 नई बहुओं के स्वागत के जश्न में डूबी थी, और दूसरी तरफ थी मिथिला, जहां हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका सबसे कीमती खजाना उनसे छीनकर, लूट कर ले जा रहा हो। जो उसका सब कुछ छीन कर ले जा रहा है, उसे आशीर्वाद दे रही है। एक माँ के दिल की इस उलझन को समझिए। जिस बेटी को इतने लाड़ प्यार से बड़ा किया, आज उसी को ले जाने वाले को उसे आशीर्वाद देना पड़ रहा है। शायद एक माँ के लिए इससे मुश्किल कोई पल नहीं होता। और बात सिर्फ माँ की नहीं थी, यहाँ तक कि राजा जनक, जिन्हें विदेह कहा जाता था, मतलब वो इंसान जो संसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुका है, वो भी अपनी बेटी के मोह में एकदम विचलित हो गए। उन्होंने खुद राजा दशरथ के सामने ये माना कि बेटी की विदाई के इस ख्याल ने उनके ज्ञान, उनके योग और उनके संयम सब कुछ को जड़ से हिलाकर रख दिया है। विदाई का ये दर्द इतना गहरा था कि एक पिता का दिल और बर्दाश्त नहीं कर पाया। राजा जनक ने हाथ जोड़कर राजा दशरथ से प्रार्थना की कि बारात को कुछ दिन और मिथिला में ही रोक लीजिए, ताकि उन्हें अपनी आंखों के तारों, अपनी बेटियों के साथ कुछ और कीमती पल बिताने को मिल जाएं। और ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ये कैसी रीति है, कैसी परंपरा है कि माता पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर एक दिन अपने ही हाथों से उसे किसी और के घर भेज देते हैं। ये शायद त्याग, प्रेम और परंपरा का वो संगम है जो सदियों से हर विदाई में आज भी जिंदा होता है।